अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी बिजली के बिलों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप सोलर पैनल लगवाने का सोच रहे हैं? तो आप अपने बजट को देखते हुए फिर ये फ़ैसला करने से कासर हो जाते हैं। ये फ़ैसला नहीं कर पाते कि आप सोलर पैनल कैसे लगवाएं। तो आज की वीडियो में इसका सलूशन आपको देने जा रहा हूँ, क्योंकि मीज़ान बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफ़र कर रहा है आपको घर के लिए सोलर पैनल, और वो भी बगैर सूद के 0% मार्कअप पे आप लगवा सकते हैं और अपने बिजली के बिलों को कम कर सकते हैं। ये सोलर पैनल की मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप सारी मालूमात दूंगा। अगर आप मुकम्मल वीडियो देख लेते हैं तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी एलिजिबिलिटी से लेके इसको अप्लाई करने के तरीके तक का तमाम तफसील जो है वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा, जैसा कि मीज़ान बैंक सोलर फाइनेंसिंग क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, कौन से सिटीज़ हैं, कौन से शहर हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इस प्रोडक्ट की मुकम्मल तफसील। कैलकुलेटर का आपने कैसे इस्तेमाल करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस, उसकी कॉस्ट क्या है और कैसे आप अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या कौन से चाहिए, वेंडर कौन कौन से हैं जहाँ से हम सोलर पैनल परचेज़ करेंगे, और इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, और उन कॉन्टैक्ट पर्सन, उन मीज़ान बैंक के ऑफिशियल्स के नंबर और उनके नाम जो आपको मुकम्मल तफसील और आपकी रहनुमाई कर सकेंगे। मीज़ान बैंक की सोलर पैनल फाइनेंसिंग एक ऐसी फाइनेंसिंग है जो कि आपको घर के लिए कर्जा देती है कि आप घर में अपना सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी बिजली की बचत कर सकते हैं। इसमें आपको नेट मीटरिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, जिसके थ्रू आप अपनी एक्सेस जो बिजली है उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स हैं उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और अपनी बिजली की बचत कर सकते हैं। नाज़रीन, इसमें नोट फरमा लें कि इस वक्त जो सोलर पैनल की फाइनेंसिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के एरियाज़ के लिए अवेलेबल है। अब इसकी एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो इसमें सैलरीड पर्सन जो कि परमानेंट जिनकी जॉब है, और सैलरीड पर्सन जिनकी जॉब जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, और बिज़नेस इंडिविजुअल्स और पेंशन इनकम वाले अफराद, ये 4 कैटेगरी के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के लिए अगर परमानेंट हैं तो उसके लिए मिनिमम 20 साल एजुकेशन चाहिए, और 1 लाख की सैलरी होनी चाहिए ग्रॉस सैलरी, और 2 साल का टेन्योर जो है वो इनका होना चाहिए सैलरी पर्सन का, परमानेंट का। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल अगर हैं तो 2 लाख सैलरी ग्रॉस सैलरी होनी चाहिए और 3 साल का जॉब का टेन्योर होना चाहिए। ये वैसे मैं जनरली चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बाकी आप मुकम्मल तफसील मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ये लिंक अवेलेबल है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। बिज़नेस इंडिविजुअल के लिए ये रिक्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से पेंशन इनकम के रिलेटेड अफराद जो हैं वो भी ख़रीद सकते हैं, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट्स आपके सामने इस वक्त शो हो रही हैं। प्रोडक्ट की अगर डिटेल देखें तो ये इस्लामी प्रोडक्ट है, इंस्टॉलमेंट अनइक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है, डिस्काउंट इस पे जो है वो स्पेशल है अगर आप प्रीमियम कस्टमर हैं। फाइनेंशियल टर्नओवर जो है वो मिनिमम 12 माह का है, कम से कम 12 माह की एक साथ होंगी, और मैक्सिमम 60 मंथ है, 5 ईयर तक। और इसमें जो कैपेसिटी अलाउड है वो 1 किलोवाट से लेके 1000 किलोवाट तक है। फाइनेंसिंग अमाउंट 1 लाख से 25 लाख तक है। सिक्योरिटी कोलैटरल जिसमें एचपीए और सोलर पैनल जो है वो, और उसके साथ 3 चेक्स जो हैं वो आपने देने हैं। रेजिडेंसी ओनरशिप जो है वो इस तरह से है कि प्रॉपर्टी जहाँ पे आपने लगवाना है वो आपके नाम पे होनी चाहिए, पर आप यानी जिस रेजिडेंस पे आप रह रहे हैं वो आपके अपने नाम पे होने चाहिए। अगर किसी दूसरे फैमिली मेम्बर के नाम पे है तो आप उसके साथ को एप्लीकेंट के तौर पे एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा ऑन ग्रिड सिस्टम जो है उसके लिए डाउन पेमेंट क्या क्या चाहिए होगी। क्रेडिट हिस्ट्री के साथ अगर 12 माह या उससे ज़ायद के लिए आप ले रहे हैं तो मिनिमम 15% डाउन पेमेंट करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा 50% आप कर सकते हैं। और क्रेडिट हिस्ट्री जिनकी 12 माह से कम की है वो मिनिमम 30% जो है वो उसकी डाउन पेमेंट करेंगे, और मैक्सिमम 50% कर सकते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम या नो नेट मॉनिटरी जो नेट मीटरिंग डाउन पेमेंट, उसके लिए मिनिमम 30% चाहिए, मैक्सिमम 50% चाहिए। और ये इसकी प्रोडक्ट की थोड़ी सी डिटेल थी। अगर हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास ये कैलकुलेटर शो हो रहा है मीज़ान बैंक के सोलर पैनल फाइनेंसिंग का, जिसमें सेगमेंट सबसे पहला ऑप्शन है। सेगमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज़ मिल रही हैं इसकी।
सैलरीड बिजनेसमैन, पेंशन इनकम, सैलरीड प्रीमियम अकाउंट, बिजनेस प्रीमियम अकाउंट। अब आप जिस भी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सैलरी पे क्लिक करता हूँ और एंटर फाइनेंसिंग अमाउंट, आपकी कितनी अमाउंट जो है वो लोन लेना चाह रहे हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 10 लाख की अमाउंट पुट कर रहा हूँ ताकि हम एक कैलकुलेट करके देख सकें। डाउन पेमेंट आप मिनिमम कितनी करेंगे, 15% करेंगे या इससे ज़्यादा करेंगे, वो आपने अपने हिसाब से इंटर करनी है। फाइनेंसिंग का टर्नओवर आपने अपने हिसाब से एंटर कर लेना है। मैक्सिमम 5 साल है, मिनिमम 1 साल है। ये सारा एंटर करने के बाद आपने कैलकुलेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी उसकी एक तफसील जो है वो मिल जाएगी कि आपने किस किस तरह से जो है वो अमाउंट पे करनी है, डाउन पेमेंट कितनी होगी, आपकी किस्तें किस हिसाब से होंगी। और किस्तें पहले ज़्यादा होती हैं फिर आहिस्ता 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 कम होती जाती हैं। ये मैंने 5 साल के लिए जो है वो ये लोन जो है उसकी कैलकुलेशन मैंने की है। इसके अलावा हमारे पास कॉस्ट का आ जाता है कि इस पे कितनी कॉस्ट है। तो इसकी जो एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फ़ी है वो 5,000 प्लस एफईडी है। एफईडी 16% होती है, 5,000 पे 16% वो भी इसमें इंक्लूड कर लें। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो हैं वो एक्चुअल होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी वो साथ साथ आपको बता दिया जाएगा। लेट पेमेंट के चार्जेस कोई नहीं होंगे। मीज़ान एनर्जी पार्टनर सर्वे चार्जेस जो हैं वो भी एक्चुअल होंगे। अगर ज़रूरत हुई उनकी या वो वहाँ पे अप्लाई हुए तो वो एक्चुअली जितने होंगे वही अप्लाई होंगे। टर्मिनेशन आप किसी भी वक्त इसको टर्मिनेट कर सकते हैं अपनी बाकी अमाउंट पे करने के बाद। और एसटीआर फ़ीस जो है वो 1,000 है। ये इसकी टोटल कास्ट है इसको अप्लाई करने की। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसको अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। आपने अपने मीज़ान बैंक की कोई भी नज़दीकी ब्रांच को विज़िट कर लें या हेल्पलाइन पे कॉल करें 111331 या 111331 उससे आप अपनी इन जो एप्लीकेशन है उसको इनिशिएट कर सकते हैं। उसके अलावा आपने कोटेशंस जो हैं वो आपने लेनी है और प्रोवाइड करनी है बैंक को। वो आप जो वेंडर की लिस्ट में आपको देने जा रहा हूँ वहाँ से जाके आप उनसे ले सकते हैं। एक आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी सबमिट करनी है, साइंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसके अलावा आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है उसकी कॉपी भी आपने साथ अटैच करनी है। अगर मीज़ान बैंक के अंदर आपका अकाउंट है तो बेहतर है, नहीं है तो आपने अपना मीज़ान बैंक का अकाउंट ओपन करा लेना है। उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ये लिंक अवेलेबल है। ये जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मीज़ान बैंक की वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, उस पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड एनर्जी पार्टनर भी अवेलेबल है और एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल है। आप जिस भी जो डॉक्यूमेंट पे या जिस भी रिक्वायरमेंट पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो शो हो जाएगा। अब नीचे हमारे पास आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मीज़ान बैंक के ऑफिशियल्स जिनको आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ एरियाज़ के जो लोग हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, ऑफिशियल्स के नाम और उनके नंबर्स दिए गए हैं। और ये 9 to 6 PM अवेलेबल होते हैं मंडे टू फ्राइडे। इनके साथ आप रब्ता करके अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। अगर मज़ीद आपको कोई भी तफसील इसके हवाले से दरकार है तो नीचे यहाँ पे आपको एक फॉर्म अवेलेबल है जिसमें आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सिटी और अपनी डिटेल जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपका क्वेश्चन है वो लिख के आप सबमिट करेंगे तो आपकी ईमेल पे आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही और आज की इस वीडियो से हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।